पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुतवक्के बड़ी कमी पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए एक अहम रिलीफ साबित हो सकती है, लेकिन हुकूमत को कंज्यूमर्स को रिलीफ देने और टैक्स इनकम बरकरार रखने के दरमियान एक मुश्किल बैलेंस कायम करना होगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया अमन मुआहदे और उसमें होती हुई पेशरफ ने 4 माह में पहली बार ब्रेंट क्रूड को $80 फी बैरल से भी नीचे ट्रेड होते देखा है। उसके अलावा WTI 4 माह में पहली बार $75 फी बैरल के करीब ट्रेड हो रहा है। अब आलमी मंडी में इस वक्त खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद इम्कान है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत में 20 से 22 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 32 से 35 रुपए फी लीटर तक कमी का ऐलान करेगी। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत इस वक्त एक हफ्ते में 245 रुपए से कम होकर 225 रुपए फी लीटर हो गई है। इसी तरह डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत भी कम हुई है, 304 रुपए से अब वो 269 रुपए फी लीटर तक आ गई है। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत तकरीबन $10 फी बैरल और डीजल की कीमत $18 फी बैरल कम हुई है। कम तेल कीमतों से पाकिस्तान को नुमाया माली फायदा हासिल हो सकता है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि खाम तेल की कीमत में हर $5 फी बैरल कमी से मुल्क का इंपोर्ट बिल तकरीबन $90 करोड़ कम हो जाता है। ये बड़ी वाज़ेह कमी है। अगर मौजूदा कमी बरकरार रहती है, सिलसिला जारी रहता है, तो सालाना बचत 1.8 से 2.4 अरब डॉलर्स तक पहुंच सकती है, जो स्टेट बैंक के फॉरेन एक्सचेंज ज़खायर का तकरीबन 10% बनती है। पेट्रोल और डीजल में कमी से इन्फ्लेशन पर भी मुस्बत असर मुतवक्के है। अंदाजे ये बताते हैं कि हर $5 फी बैरल कमी से महंगाई में 22 से 35 बेसिस पॉइंट्स कमी आ सकती है, जिससे ट्रांसपोर्ट के साथ एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल के अलावा सीमेंट और केमिकल सेक्टर्स की कॉस्ट कम हो जाती है और इससे बिजनेस को सहारा मिलता है। लेकिन हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पेट्रोलियम लेवी का है। इस वक्त पेट्रोल पर 106 रुपए और डीजल पर 53 रुपए फी लीटर लेवी वसूल की जा रही है। फिस्कल ईयर के लिए 1.7 ट्रिलियन रुपए पेट्रोलियम लेवी का वसूली का टारगेट मुकर्रर किया गया है, जो बजट डेफिसिट कंट्रोल करने और IMF शराइत पूरी करने के लिए बहुत अहम समझा जा रहा है। अगर हुकूमत आलमी कीमतों में कमी का मुकम्मल फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करती है तो टैक्स कलेक्शन में नुमाया कमी आ सकती है, और अगर लेवी बरकरार रखी जाती है तो बजट टारगेट्स हासिल करना आसान होगा। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स पार्शल रिलीफ की तवक्को कर रहे हैं, जिसके लिए अब आलमी कीमतों में कमी की जो है वो पाकिस्तान के लिए एक नादिर मौका फराहम कर रही है। अगर हुकूमत दानिशमंदाना तवाज़ुन कायम करती है तो एक तरफ आवाम को रिलीफ मिल सकता है और साथ ही साथ बजट खसारे के साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और IMF टारगेट को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। लेकिन मशरिक़ वस्ता की जोग्राफियाई और सियासी सूरत हाल अब भी सबसे बड़ा ख़तरा है, जो किसी भी वक्त कीमतों के मौजूदा ट्रेंड को तब्दील है। अब जो पीस डील जिस तरह होने जा रही है, अगर ये कामयाबी के साथ हो जाती है तो ये सूरत हाल कितनी बेहतर होगी, इस पर हम बात करेंगे। शान सईद साहब चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, IQI ग्लोबल के, हमारे साथ मौजूद हैं। शान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब इस वक्त ये ईरान अमेरिका माहिदा कितना इंपॉर्टेंट है खासतौर पर ऑयल प्राइसेस के लिए, और इससे फिर ओवरऑल जो दुनिया की इकोनॉमी है और फिर पाकिस्तान को भी हम कनेक्ट करें तो क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है आने वाले 1-2 हफ्तों में? थैंक यू। आपने जैसे प्रोग्राम के शुरू में कहा कि ये जो ऑयल प्राइस नीचे आई हैं, इससे इन्फ्लेशन जो है वो उसके कम होने के चांसेस जो हैं वो बड़े नुमाया हैं। ये बिल्कुल सही बात है। अगर ऑयल प्राइस कम होगी तो पूरी दुनिया में जो है इन्फ्लेशन वो इतनी जल्दी तो नहीं नीचे आएगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो नीचे आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स भी जो हैं, जो इस वक्त कुछ मुल्कों ने बढ़ाए हैं, वो भी कमी की तरफ जो हैं वो होंगे। ओवरऑल जो इस मुआहदे का जो आउटलुक है, जो इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि ये क्या जो एग्रीमेंट है इसका इम्पैक्ट क्या होगा स्टेट ऑफ हॉर्मोज में, मिडिल ईस्ट में, क्या ये परमानेंट रहेगा। अगर आपने देखा हो पिछले 3-4 घंटे में रशिया और यूक्रेन की जंग दोबारा छिड़ गई है और रशिया को काफ़ी नुकसान हुआ। रशिया जो है 10% जो है ऑयल एंड गैस सप्लाई करता है पूरी दुनिया को। तो अब देखना ये है कि इस रशिया और यूक्रेन की जंग में क्या उसका इम्पैक्ट ऑयल पे कितना आता है। तो जो ग्लोबल इकोनॉमी में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ईरान 1 से 2 मिलियन बैरल्स पर डे सप्लाई करेगा, और फिर अब रशिया का, तो उसका इम्पैक्ट जो है उसका वो ऑयल प्राइस ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी। एट द मोमेंट जो एक्सपेक्टेशन है कि ऑयल प्राइसेस, अगर आप मार्केट देखें तो ब्रेंट जो है वो $77 पे ट्रेड कर रहा है और WTI 73.84 पे ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स जो हैं वो ऑयल मार्केट के बारे में थोड़े से बेरिश हैं। इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑयल प्राइस 65 से $70 के दरमियान ट्रेड करेगी मूविंग फॉरवर्ड। जहां तक इसका इम्पैक्ट है पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान के लिए तो एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे लिए कि हमने
ऑयल को $120 पर बैरल पे भी देखा, और अब हम जो है ऑयल को $77 पे देख रहे हैं। इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट की, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी मेहनत है कि उन्होंने एज ए मीडिएटर ईरान और यूएस को इस एग्रीमेंट साइन करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, और पूरी दुनिया अब पाकिस्तान के इस रोल को बड़ा एक्नॉलेज कर रही है। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को एक रूम मिलेगा मनूवर करने के लिए कि वो ऑयल प्राइसेस कट करें और उसका जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर्स को पास ऑन करें। कितनी जल्दी गवर्नमेंट करती है, उनको अपना फिस्कल डेफिसिट भी देखना है, आईएमएफ की कंडीशन भी देखनी है, अपना ग्रोथ आउटलुक का भी बड़ा उनको ख्याल रखना है। जो आपकी करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो काफ़ी समझदार, ही इज़ वेरी सगेशियस, ही इज़ वेरी स्मार्ट और ही इज़ क्वाइट सवांट। तो उनको पूरी दुनिया का ग्लोबल पर्सपेक्टिव, आजकल की दुनिया में फाइनेंस मिनिस्टर का होना एज अ बैंकर वो बड़ा ज़रूरी है। सही, तो क्योंकि हमने माजी में देखें कि जो पुराने फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको इतना पता नहीं है कि जी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, हमारी एक्सपोर्ट्स कहाँ जा रही हैं, इंपोर्ट का क्या है, ऑयल पेमेंट्स हमारी किस तरह है। लेकिन जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर है इनके बारे में कह सकता हूँ कि इनको ग्लोबल इकोनॉमी का काफ़ी अच्छी तरह पता है, इनको एनर्जी मार्केट के बारे में काफ़ी पता है, इनको लोकल इकोनॉमी के बारे में काफ़ी पता है, ये अच्छा मैनेज कर सकते हैं। तो शान साहब, ये हमने देखा कि जब ये प्राइसेस जब अब अपने एक्सट्रीम पर गई, अपनी ऑल टाइम हाई पर गई, तो पाकिस्तान में विद इन डेज प्राइसेस बढ़ी और ये पेट्रोल $250 से 400 पाकिस्तानी रुपीस पर पहुंच गया, उससे भी ऊपर गया। और हम देख रहे हैं कि अब जब ये प्राइसेस बहुत तेज़ी से नीचे आ रही हैं तो ये वापस पाकिस्तान में कीमत कम होने का सिलसिला बहुत ही स्लो है। ये 4-4, 5-5, 10-10 रुपये करके ये वापस आ रहा है, जबकि ये बढ़ा था ₹37, ₹50 और इस रेशो से। तो ये इतना ज़्यादा कॉशियस अप्रोच क्यों है इस वक्त हुकूमत की, जब हम देख रहे हैं कि $75 के अराउंड इस वक्त आलमी कीमत आ चुकी है? देखिए, मार्केट जो है वो उनका आप कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि वो सेटल डाउन हो रही हैं। आई डोंट सी द मार्केट सेटलिंग डाउन वेरी सून। द इरेक्शंस इन द मार्केट आर ऑफ अ मैग्नीट्यूड दैट वी हैव नॉट सीन इन अ जनरेशन। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट कॉशियस है। और जैसे मैंने आपको बताया, आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बड़े उन्होंने बड़ा जुडिशियस जो है वो स्टांस लेते हैं, बड़े उनको हर चीज जो है मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखनी पड़ती है, कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते इस वक्त। ठीक है। तो मार्केट जो है वो बहुत तेजी से रिएक्ट करती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी इतनी तेजी से रिएक्ट करें, आपको अपने सारे कार्ड्स देखने पड़ते हैं, कौन सा कार्ड आप मार्केट में लेके आए, किस तरह इकोनॉमी। और ये अक्सर लोग जो है, ये आप जैसे एंकर का काम है कि वो लोगों को समझाएं कि इकोनॉमी जो है वो यू कैन नॉट प्ले इकोनॉमी लाइक अ पियानो, कि आप फिस्कल नोट प्रेस करें या मॉनेटरी नोट प्रेस करें और स्ट्रक्चरल नोट प्रेस करें और आपको एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन मिल जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।